द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईवीएम को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई, लेकिन वो खबर कहीं आपको दिखाई नहीं जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया से उस खबर को ऐसे गायब कर दिया गया जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में कुछ हुआ ही नहीं। जबकि आप भी जानते हैं कि दिल्ली का जंतर मंतर प्रोटेस्ट की वो जगह है जहां से आवाज को बुलंद किया जाता है और हाकिम और हुक्मरानों तक वो आवाजें पहुंचाई जाती हैं। लेकिन ईवीएम के विरोध की वो तस्वीरें गायब कर दी गई हैं। आपको कहीं भी ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन की खबर नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सोशल मीडिया पर मिलेगी, मिलेगी तो आपको ट्विटर पर, एक्स पर मिलेगी, फेसबुक पर मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगी, लेकिन आपको खबर किसी वेबसाइट में नहीं मिलेगी। आपको खबर किसी बड़े चैनल्स में या टीवी चैनल्स पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यह प्रदर्शन देश को बचाने का प्रदर्शन है, क्योंकि यह लोकतंत्र को बचाने का प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन यह बताने के लिए है कि आज ईवीएम जिसके पक्ष में रहेगी, क्या वही चुनाव जीतेगा। यह जनमत को बचाने का एक बड़ा आंदोलन है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है, जिसके खिलाफत में भारतीय मीडिया भी आ गई है, क्योंकि कहीं खबर नहीं दिखाई जा रही है। आज सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। उल्टा चश्मा यूसी ने भी इसको एक्स पर पोस्ट किया। जरा आप ये वीडियो देखिए और देखकर अंदाजा लगाइए कि माहौल जंतर मंतर का क्या है। जंतर मंतर पर किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग देश को बचाने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये जो लोग आपको यहां पर सर्दियों में भी इकट्ठा हुए दिख रहे हैं, ये बुलाई गई नहीं, ये अपने आप आई भीड़ है। ये अपने आप पहुंची है यहां पर, ये लाई नहीं गई है। ये अपने आप यहां पहुंचकर देश को बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। इनके हाथों में पोस्टर है, ये कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ तभी सच्ची सरकारें आएंगी। बिना बेईमानी के कोई सरकार बन ही नहीं सकती है। जैसा कि आपने देखा कि अभी चंडीगढ़ नगर निगम को लेकर चर्चाएं तेज चल रही हैं, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में पूर्ण बहुमत की बात जो आ रही थी वो था किसके पास, वो था इंडिया गठबंधन के पास, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन बना था उसके पास 20 सीटें थी। बहुमत का आंकड़ा 19 था, लेकिन 8 वोट इनवैलिड हो जाने की वजह से सरकार यानी मेयर की कुर्सी चली गई बीजेपी के पास। तो 8 वोट जो इनवैलिड हुए वो विपक्ष के क्यों हुए, यानी कि इंडिया गठबंधन के ही क्यों हुए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़कों पर जो है जनसैलाब उमड़ आया। भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। तो ये भारत मुक्ति मोर्चा है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पर, और जनता से बताने की अपील कर रहा है कि देखो किस तरीके से भारत के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है, कैसे भारत के लोगों का जो वजूद है चाहे ईवीएम को लेकर वो कैसे चीजें की जा रही है। ईवीएम की को बैन को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी देखिए ये खबर एक आई है, ये शाहजहांपुर की खबर है। अधिवक्ताओं ने ईवीएम के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आ रही हैं। आप देखिए कि इंडिया की तरफ से इंडिया अलायंस की तरफ से एक तस्वीर साझा की गई है, वीडियो साझा किया गया, जिसमें लिखा गया आज सड़कों पर उतरा जनसैलाब। आज हम इस देश में इस मनुस्मृति रूपी ईवीएम को हटाकर रहेंगे, जिसने हमारे हक अधिकारों को छीना है, हमें गुलाम बनाने का काम किया है। यानी हम वोट कहीं और दें और कहीं चले जाए, तो इसलिए हम ये बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। आप देखिए प्रदर्शन हो रहा है। तो मैं अभी शाहजहांपुर की खबर आपको बता रहा था। हिंदुस्तान पे खबर छपी है कि अधिवक्ताओं ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कराने की मांग को लेकर सोमवार को डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट दुर्गेश यादव को सौंपा। 30 जनवरी की खबर है। साथ ही सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट बनाए जाने की मांग की। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले तमाम अधिवक्ता दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर और कलेक्ट्रेट के द्वितीय तल पर ईवीएम हटाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। जिला अधिकारी के नाम सौंपे ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि पूरे भारत में ईवीएम से होने वाले चुनाव को तुरंत बंद किया जाए। इसकी जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो सके। अधिवक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को बनाए रखने और उसे सशक्त करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया जरूरी है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग बिना किसी सरकारी व अन्य दबाव के स्वतंत्र व निडर होकर कार्य कर सके, ऐसी पूरी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दी गई है।
संविधान और मतदाताओं के प्रति चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। अधिवक्ताओं ने कहा कि हर चुनाव के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट भी सही नहीं है। हर चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए। इस दिशा में भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस दौरान रोहित कुमार पांडे, सोनू मिश्रा, प्रसून कुमार, फाजिल खान, प्रेमचंद्र शकील आदि अधिवक्ता भी मौजूद रहे। तो लगातार ये प्रदर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ जागरूक करने की कोशिश की जा रही। जागरूक करने वाली खबरें खूब वायरल हो रही, खूब उन खबरों को दिखाया भी जा रहा है। अब देखिए, ईवीएम बैन करने की मांग को लेकर भी अभी 3 हफ्ते पहले यह खबर आई है कि भारत मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। कि धरना प्रदर्शन करके उन्होंने कहा कि हम जो है इसको देंगे। झुंझुनू में ये हुआ था कि भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। इस मांग को लेकर बुधवार के पार्टी कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए। पार्टी के महासचिव जगदेव सिंह ने कहा कि देश ईवीएम मशीन से वोटिंग कराकर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने 8 अक्टूबर 2013 को एक ऐतिहासिक जजमेंट देकर कहा था कि ईवीएम मशीन से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाना अनिवार्य होगा। इसमें वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान करने से ही मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि मशीन में वोटर्स के वोटों का सत्यापन करने का प्रावधान न होने की वजह से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। अभी तक देश के प्रमुख राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, विविध संस्थानों ने ईवीएम मशीन पर अविश्वास जताया और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है। महासचिव सिंह ने बताया कि जिला हेडक्वार्टर पर ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। भारत के 567 जिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि हमारे वोटों की चोरी होती है। हमारा वोट का जो मूल्य था वो शून्य कर दिया गया है। 16 जनवरी को विशाल रैली का आयोजन भी किया गया था। 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव करने की बात है और उसी को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह ईवीएम से बैलेट पेपर चुनाव हो, ये कहा जा रहा है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्विटर पर भी पूरी तरीके से जो है प्रदर्शन हो रहा, आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया परिसंघ ने लिखा है कि जंतर मंतर में उमड़ा जनसैलाब, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। इस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मनजीत सिंह नौटियाल लिख रहे हैं कि अब चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। आज ईवीएम के विरोध में दिल्ली जंतर मंतर से भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल। शिव कुमार चावला लिख रहे हैं कि आज 31 जनवरी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा महा आंदोलन ईवीएम हटाओ, देश बचाओ आज पूरे बाहुबल के साथ दिल्ली प्रदेश भीम आर्मी यूनिट के साथ पहुंचे भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी। ये लड़ाई हमारी नहीं, पूरे बहुजन समाज की है, ये भी कह रहे हैं। अब हर जगह से आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदीप ने लिखा है कि ईवीएम के विरोध में जंतर मंतर पर उमड़ा जनसैलाब, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के नारों से गूंजा जंतर मंतर। यानी हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही, ईवीएम को हटाने की मांग की जा रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। ईवीएम से चुनाव होते हैं, बैलेट पेपर से। आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।